प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 20 अपठित गद्यांश। किसी कहानी, लेख या निबंध आदि के वे गद्यांश जिन्हें छात्रों ने अपने पाठ्यक्रम में न पढ़ा हो वह अपठित गद्यांश कहलाते हैं। अपठित गद्यांश मतलब ये जो पैराग्राफ है आपने कहीं नहीं पढ़ा, ना आपकी किताब में पढ़ाया गया आपको, ना व्याकरण में, ना साहित्य में, तो इसको अपठित बोलते हैं। अपठित गद्यांश के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक ऐसा गद्यांश दिया जाता है जो उन्होंने अपने निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ा। इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तथा इसका उपयुक्त शीर्षक भी लिखने के लिए कहा जाता है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ लें, उसका अर्थ व भाव समझें। गद्यांश के मुख्य अंशों के रेखांकित करना चाहिए। गद्यांश का मूल भाव जो का त्यों बनाए रखते हुए प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। गद्यांश के उत्तर प्रश्न के आधार पर ही दें, अपने विचार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर जो है कुछ अपठित गद्यांश अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। तो चलिए एक अपठित गद्यांश मैं आपको समझाती हूँ। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय नियोजन का कई कारणों से अधिक महत्व है। विद्यार्थियों के सामने उनका लंबा जीवन है और उन्हें सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है जिसको टाइम टेबल बोलते हैं, लेकिन वो केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। शेष 18 से 19 घंटों की भी कार्यतालिका बना लें तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। अब देखते हैं इनके प्रश्न। उपयुक्त गद्यांश को कोई शीर्षक लिखिए। समय नियोजन। समय नियोजन सबसे अधिक किसके लिए जरूरी है? समय नियोजन विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी है। कौन सी आदतें जीवन पर्यंत बनी रहती हैं? विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। समय तालिका बनाने से क्या लाभ हो सकता है? समय तालिका बनाने से छात्र न केवल अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उन्हें अन्य कई प्रकार के कार्यों के लिए उचित समय मिल जाता है। जीवन में सफलता किससे मिलती है? निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तो इसी तरह से अपठित गद्यांश होते हैं जो आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको पढ़कर आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।